सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो हो चुका है सुबह का टाइम और हम भी हो चुके हैं काम से फ्री और बच्चों का चल रहा है कार्टून। रोटी रखी, वो रोटी खा लो, ठीक है। इसके तो गोगल्स लग नहीं सकते किसी भी हाल में। मेरे पास शीशा दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। बाबा मुझे देखो। अगर आज ही अच्छे बन के रहेंगे ना तो इनको कहीं घुमा के लेके आएंगे, और अगर नहीं रहे ना तो नहीं जाएंगे। सुबह के 10-11 बजे इतनी भीड़ स्टार्ट हो जाए हमारे फतेहपुर में। कहाँ रहेगा? गुंडे टिंडे टुंडे टिंडे नहीं है, टिंडे नहीं है। टिंडे नहीं है, टिंडे लेने हैं। क्या कह रहे हैं नानू? टिंडे नहीं है और क्या कह रहे थे नानू? अपनी मम्मी को बुला ला, सब्जी लेने थे। नानू तुम कब सीखोगे सब्जी लेना? लंकारी जब सीखेंगे। पापा के ही जानने वाले सारी हरी सब्जी रख रखे। अरे नींबू नहीं चाहिए, वो भिंडी में डलता है। नहीं निकाल लो, नहीं निकाल लो। भैया क्या पैसा हो गए रे? 90 है ना? क्या रुपया हो गए? दोस्तों आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। गेट लगा दी हूँ। पार्थ आजा बेटा, नीचा नीचा। और गोगल्स क्यों उतार दिए? गोगल्स क्यों उतार? और ही मुंडेली पे खड़ा हो बिल्कुल। मैं कह रही दक्षु पीटेगा बहुत, हटने वाली है। अरे पीछे हो जा। ये 15 अगस्त भी जल्दी से आ जाओ, इनको भूत से उतर जाएगा। मैं यूं कह रही दक्ष नीचे आ जा। पीछे से थोड़ा बच के ना, दोनों है पापा और विशु। चलो तो अब हो चुका है खाना बनाने का टाइम। आपको मैंने दिखाया आज बारिश का मौसम हो रहा है तो आज इसलिए खाना बनाना है गैस पे ही। और आज बनाएंगे छोले की सब्जी, सॉरी राजमा की सब्जी। राजमा अब आटा तैयार है और अब खाना बनाना है सब ऐसी थी। और मैं विशु विक्की के साथ क्यों गई थी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन ब्लॉग के एंड में। सब्जी एडवांस आ चुकी है। बर्फ जमी हुई है फिर भी फ्रिज चला रखा है, क्यों? की मम्मी मार दी तेरी नहीं तेरा हाँ मूवी कह दी हाँ सच में ही गड्ढा वाला। क्या फायदा है ऐसे होने? हाँ तो नहीं तो क्या हूँ क्या फायदा ऐसे वाला देखो। मैं कि भैया हमने छह बाढ़ करे तो खब ना पेट में ले लो, और जब पहुंच भी ऐसा कर दे तो मैं दिन की रोम जिम चली जाए। सही कहूँ मैं तो बात चीज लग जा पे था, है ना? सही है।
तो झुंड बाबा बहुत इतरा है। ले चुन्नी अब चाय बना लो, वो पे हैगी मैं चुनी ओढ़ लो। सर कोई देवर जेठ, कोई मॉडल ससुर। जमाना देवर जेठ कोई भी देख लो, छुट्टी है। कोई सोमने थोड़ी कोई सोमने थोड़ी वीडियो बना रही मैं तो। आजकल मॉडल जमाना, कोई धोर बैठ के खावे, कोई चाय पिया, ऐसे तो न करे। सासू के जिठौड़िन के आगे कभी कुर्सी खाटन पे न बैठूं, उठूं, कौन बैठो पटड़ा बैठूं, नीचे। हाँ इज्जत करूं, आजकल की बैठे हो? न बैठे। आजकल की तक चुच करे, मैं तो दाबूं बदन देखे ना होता कि बेटा चैन पड़ अनसुख बॉस के बेटा चैन पड़ रहे, मैंने कौन दबुआ लो तो। तुम क्या सोचते हो, तुम आजकल की आई हुई हो? मैं तो आजकल न, मैं तो 50 साल की नहीं नहीं, आप सोचते आजकल की आई हुई सोची तो हूँ, पर हूँ तो ना। हो। तो थोड़ी बुढ़िया बन गई आप, बुढ़िया की तरह रह गई। बुढ़िया का तो धौड़े बाड़न मेहंदी को लगा। बुढ़िया हो गए हो आप? बुढ़िया तो हो ही जाएंगे। 15 साल की ब्याह हुई हो, 16 साल की गौण हुई हो, अब बच्चे हो गए बराबर के, धी देवते हो रहे बराबर के, धी वो तो बूढ़े न होंगे। अब ब्याह कर लौंडा में पोते हो जाएंगे, फिर वे कहेंगे माँ जी, माँ जी नहीं, माँ कहे को मोटा कर सकते, माँ और बाबा। वैसे इतना कोई कहाँ पूछ रहा हूँ शिवानी, ये अपनी जिंदगी से मतलब रखने वाले लोग। अब तो अपनी जिंदगी पे रखे, आजकल जमाना ही हो, अपनी जिंदगी पे रखना चाहिए। सच में मम्मी? मेरी तो यही सोच है। आंटी ठीक हो? ठीक है। मेरा मुँह तो आंटी कह रहा हूँ, मैं मम्मी तो। और आंटी कह रहा हो, यहाँ का थोड़ा देखो, मैं कह रहा हूँ आंटी, साथ कह रहा हूँ आंटी, क्या आंटी लगा? हाँ, फिर मैंने पूछी, मन की कौन आंटी? मेरे मम्मी ना मेरे पापा, पापा मेरे पहले मर गए, मम्मी मेरी मर गई। मैं शब्द कहता तो मर गई, जा मन को याद तो जाएगा, जा। अब वो पीट के माफी देते मम्मी, माफी कर मम्मी, अड़ गया। सुनिए आपने, ऐसे भी खून पिए हैं हमारे बच्चे, देखते और ऐसे भी रह गए हम। और सुन ली मम्मी क्या आपने, जब भी तो ढोकर हो रहा हूँ, लेकिन वो चीजें हम आपको दिखाते नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है हर चीज ऑन कैमरा नहीं दिखाई जा सकती। अब वरना बच्चों की मत पूछो, दिमाग भी खराब होता है, टेंशनें भी बहुत रहती है, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं ना बच्चे, क्या आप भी सुनोगे ना तो शॉक्ड रह जाओगे सुन के। और हमारी मम्मी की तो खैर ये बुढ़िया हो गई ना, थोड़ी सट्टी आ गई बुढ़ापे में। सट्टाई ना हूँ मैं, मेरा तो दिमाग बहुत सही है। अभी ना चाय पिला देती हूँ थोड़ा। मेरे नाना कह रहे, देखो ये रहे, मेरे नाना कह रहे गर्मी चाय गर्मी में गर्मी मारे हैं, यानी चाय पीनी चाहिए, है मम्मी? गर्मी मार है। तो मम्मी अभी तक निभा रही अपने बाप को परण, अभी तक मम्मी ने छोड़ रही। निभाऊंगी जब तक मरूंगी, नो कहो जब तक जीऊंगी, जब तक जीऊंगी, मरने के बाद कोई आया देखना। निभाऊंगी, और अगले जन्म में भी मैं तो मेरी बीवी चाहते यही मिले। इतने अच्छे, हाँ, करोड़ में बढ़िया में। हमें तो अगले जन्म में मम्मी मिली हो बस। मैं तो जरूर मिलूंगी। पापा तो मिल जाए, मम्मी मत मिलियो। पापा पापा मेरे पापा भोले अच्छा भाले, हाँ। कैसे हो गाना? पापा तो मेरे सीधे साधे भोले भाले, मम्मी मेरी तेज है। भोड़ भाड़ से मैं बताती हूँ, मनीषा दीदी और मम्मी अपनी मम्मी बस तेज तो हमें बोल सकते हैं, स्मार्ट नहीं है, लेकिन जो होते हैं ना स्मार्ट, बात को घुमाना, बातों में सब कुछ कह देना, बात और घुमानी बेकार, बात मुंह पे कहवे, चाहे चीज लग जाओ ससुरीन का किसी के, कोई रिश्तेदार हो चाहे कोई गाँव की हो, बात मुंह पे कह, चिपड़ी चिपड़ा ना, अब वो है करनी लुगाई तो करे चिपड़ी चिपड़ा, हाँ भाई ऐसी है, हाँ मैं ना मिलाऊ, बात कहे तो मुंह पे कहे। हाँ वाले मैटर ना हो। एक हमारे पापा आज क्या बात थी, खीरा सब्जी ले रहे, फिर क्या लगे खीरा कर दे, मैंने की ना पापा खीरा तो रखे जगह रे, सिर्फ रखे ही रहे, खाने को नहीं देती। फिर सब्जी वाला मुझसे कह रहा दे दिया करो, मैंने की ये मैंने जो इन्हें नो पता चल जाना मीठाया, मैंने की घर में किचन में कमरे में घुस के ले लेके खुद अपने आप, खीरा अपने आप नहीं ले सकते, भूल जाऊं भाई, मैं तो काट के देना सच में ही भूल जाऊं। आज तो मैंने खैर दिया, विक्की भी, आप भी और कायरा। तो सब्जी वाले के सामने ही कह रहे मुझसे,
काट के तो देती ना, बस वे रख रख के। मीठे के खावा ये चीजें लोग खाओ। मीठा तो सच में हमारे पापा पता चले ना मीठे की। अब तीज आनी स्टार्ट होगी भाई, तीज आनी स्टार्ट होगी। आधे खुरमे घर आएंगे, आधे तो दुकान पे ही खत्म हो लेंगे। बतावे भी ना किसके ताए ना बता तो देंगे, बाद में बता देंगे। सुबह शाम तक पता चल जाएगी कि आज उनके से तीज आ चुकी है, लेकिन कितने वही खत्म हो जाएंगे। तो आज जो विक्की के साथ मैं गई थी ना, तो विक्की आज मुझे इसलिए लेके गया, उसने गई थे ना विशाल के लिए बोला है ना, तो विशाल की तरफ से गिफ्ट मैं दिला देता हूँ यहाँ से, तो मुझे लेगा। मुझे ना पता ही कि इसलिए लेके जा रहा। मैंने फिर मना कर दी, मैंने कि मुझे नहीं लेना, मुझे विशाल से ही लेना। और मुझसे कह रहा बहन मैं गरीब हूँ, तो मुझसे कुछ मत ले, मैं छोड़ने वाली ना हूँ तुझे बिल्कुल भी। मैंने अब तो तीज दे, फिर रक्षाबंधन भी आ रही है, मैंने फिर रक्षाबंधन पे चाहिए मुझे। देखो कितना ग्लोस आ रहा हूँ मेरे चेहरे पर भी, नजर लगा दी। पर कल तुमने पैर भी टूटा मेरा इस चक्कर में। चलो मम्मी की चाय बना देती हूँ। शिवानी मैडम तो जाने वाली है घूमने, हम ही रहेंगे अभी, हम माँ बेटी। और चुन्नी से जाऊंगी, चुन्नी पे? बीमार है, न ओढ़ने से जाऊंगी तो ओढ़ने पे जाऊंगी, गलत दवाई तो ओढ़ने से जाऊँ। हमारे बेटी की टेंशन में मर लेगा घड़ी घड़ी आओ। और खाए का रोटी 10 बजे की, और सोच को आऊंगी 5 आ जाओगी ना? देखूंगी ना, बेशक चली जाओ, आ जाना पर, ठीक है? न 9 बजे सो जाऊंगी। क्यों और बताऊं? ऐसी ऐसी मतलब कहने के लिए ही होगा कि चले जाओ और बैठ के आ जाऊंगी, रुक जाऊंगी। कोई किसी न राखता मम्मी, कोई न राखे किसी अभी। शाम तक वापस आ लोगी यहीं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि आज हम बच्चों को कहीं घुमा के लेके आएंगे, तो हमारे यहाँ पे झील है, वहाँ पे घूमने के लिए गए हैं बच्चे, यानी कि तीनों बच्चे गए हैं, विक्की, विशु और शिवानी गए हैं। आज मैं नहीं गई हूँ, मैं घर पे ही हूँ, क्योंकि आज मैं गिर गई थी। सच बताऊँ तो और मैं गिर गई, मेरे पैर में चोट लग गई, और चोट लगने से दर्द हो रहा था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मैंने कहा आप जाओ, क्योंकि अभी लगी थी चोट। और जाने का प्लान सुबह ही बन गया था, मैंने आपको बताया भी था सुबह ही कि ये कहीं बच्चों को कहीं घुमा के लेके आएंगे, क्योंकि बच्चों का मन भी था। और अब पता नहीं, कल वाले व्लॉग में शायद सच में ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और एक कमेंट भी आई थी, बहन आपको नज़र ना लग जाए, और वो ही बात हो गई कि लगी गई शायद, इसलिए मैं गिर गई और चोट लग गई। चोट लगी है, दिखा नहीं सकती लेकिन चोट ऐसी है कि नील पड़ गया है और दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब पतंगे उड़ने लगी हैं। तो मेरे पास एक कमेंट आई थी इंस्टा पे, पति नहीं है तो मेकअप नहीं करना चाहिए। सिर्फ मुझे एक आंसर देना, पति नहीं है मेकअप नहीं करना चाहिए। पति नहीं है यानी बच्चों के पापा नहीं है। बेटा इसके पापा नहीं है तो अब तू ही मम्मी, तू ही पापा है। जिम्मेदारी तुझे निभानी है, परवरिश तुझे करनी है, दुख सुख तुझे देखना है, याने से सोने तुझे करने हैं, हर एक सोनू की जिम्मेदारी प्रीति तुझे निभानी है। ये सब चीज़ें तो है, लेकिन अगर मैंने कहीं कुछ कर लिया, मैं अच्छी बन के तुम्हारे सामने आ गई, मैंने अपने लिए कुछ कर लिया, चाहे वो मेरा काम ही हो, लेकिन सिर्फ ये दिखता है कि आज यूँ हंसी है तो हंसी क्यों है? आज इसे ऐसे टॉन्ट मारने हैं जो यूँ आज हंस भी ली तो इसे रुआना है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मैं किसी को अपनी मजबूरी क्यों बनाऊँ, किसी को अपनी कमजोरी क्यों बनाऊँ? तुम्हारी इन चीज़ों को मैं तुम्हारी ही मजबूरी बना दूंगी, कमजोरी, कि तुम ये कहोगे कि करने दे जो कर रही है। एक बात बताऊं, जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ ना, मत मजबूर करो ये कहने पे कि मैं ये कहूँ कि जब तुम पे बीतेगी। समझ गए ना? क्योंकि किसी के लिए बात बढ़ाना ना, मैं भी बहुत अच्छे से बोल पा रही हूँ, लेकिन जो अंदर हम अपने दर्द छुपा के रखे हैं ना, मैं नाम ना लेना चाहूँगी, लेकिन मेरी एक ननंद है, खास ननंद बिल्कुल। मैं जब भी उससे बात करूँ ना, हर एक बात के लिए रोऊँ, हर एक बात के लिए। ये सच बात है।
जब भी हम अगर हम मतलब जो हमारा बहुत खास है ना और हम उससे बातें कर रहे हैं ना, दुख हम अपना उन्हीं से शेयर करते हैं जो हमारे बहुत खास है। कोई बात होती है सीक्रेट और हमारे पेट में हजम नहीं होती, हम सोचते हैं ना कि ये बात मैं उसको बताऊं जो कहीं शेयर ना हो, यानी कि ट्रस्टेड बंदे को। तो मुझे पता है यहाँ मैं दिन रहूं रात रहूं, तुम मेरे ऐसे भी नजर ना आ सकते। मैं ये पूछती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से, कितने हैं जो इतना बड़ा दुख मेरे लिए समझ रहे हो कि इतना कुछ होगा और प्रीति आज भी वीडियो बना रही है, प्रीति आज भी अच्छी बन के दिख रही है। मैं यूँ कह रही हूँ जब वो दुख इतना बड़ा है तो तुम में से कितने मेरे साथ आके खड़े हुए? कितने ये पूछना है कि तू जिंदी है मरी है? कितने ये पूछना है क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होएगा? बता दो मुझे कौन है जो पूछना आया, या कौन आज मेरे साथ खड़ा है, या यूँ कह रहा ले हर महीने ये इतने खर्चे होते होंगे, ले दक्ष पार्थ के लिए ये हो रहा है। कोई नहीं सोच सकता ना, सिर्फ और सिर्फ बातें बना सकते हो। उनके लिए जो करना है मैं ही करूँगी, ठीक है? तो चाहे मैं वो रो के करूँ, चाहे वो मैं हंस के करूँ, वो बात अलग है कि मैं एक व्लॉगर हूँ, मुझे यूट्यूब पे व्लॉग अपलोड करने होते हैं, तो जिसमें डेली का जो कुछ मेरा होता है मैं आपको वही दिखाती हूँ। हंसती हूँ तो हंसी दिखाती हूँ, रोती हूँ तो दुख दिखाती हूँ। फेस्टिवल आए या कहीं मेरा टूर हुआ या कोई मुझसे मिलने आया, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। कम से कम मैंने अपने आप को रियल रही हूँ तो रियल ही तो दिखाया है, फेक तो नहीं दिखाया अपने आप को। जिस दिन रोई थी उस दिन रोना ही दिखाया, जिस दिन हंसी उस दिन हंसना ही दिखाया, जिस दिन घूमने गई उस दिन घूमना ही दिखाया, और जिस दिन कहीं नहीं गई उस दिन घर का ही दिखाया। तो बताओ मैंने अपनी तरफ से कहाँ गलती कर दी? अगर मैंने समझ लिया कि मैं व्लॉगर हूँ, मुझे झूठ नहीं है, मैं जो ऑन कैमरा हूँ वो ही ऑफ कैमरा हूँ, तो बताओ कि प्रीति तू तो यहाँ गलत रही है, ठीक है? और रही इन सब चीज़ों की, मेकअप की या कुछ भी, मुझे बता दो। चलो मेरे तो हस्बैंड नहीं रहे, मुझे तो इसलिए मेकअप नहीं करना चाहिए। जिनके हस्बैंड नहीं है यानी कि कुंवारी लड़कियां हैं, वो किसके लिए मेकअप करती हैं? बताओ मुझे। और आज के टाइम में अनमैरिड और मैरिड में और मेरी जैसी बहनों में क्या फ़र्क है? ये एक हमारी सोच है जो इतना ही सोच सकती है जितना हमारे पास दिमाग है, ठीक है? तो मैं ये कहना चाहूँगी कोई, और देखो तुम में से ही कुछ बहनें ऐसी है जो कहती है कि हमें आपको देख के मोटिवेशन मिलती है, आप बहन दूसरी बहनों को मोटिवेट करते हो, तो एक सिर्फ सोच है ना भाई, अपनी सोच रखो, करो खूब नेगेटिव कमेंट। मैं कहूँ इस वाले व्लॉग पर टोटली नेगेटिव कमेंट करना, ठीक है? नेगेटिव कमेंट करना जिससे पता चले कि हाँ आज भी हमारे समाज में इतना फ़र्क है कि अभी इतना फ़र्क किया जाता है, आज भी ऐसे सोच के बंदे हैं। मैं ना सिर्फ कहने के लिए सोनू प्रीति हूँ, रियल में सोनू प्रीति हूँ। और किसके लिए हूँ? जिनके लिए सोनू प्रीति मम्मी पापा के रूप में है, ओनली ऑन अपने बच्चों के लिए। और आप क्या कहते हो? आप अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचते, घूमते ही रहते हो। आज एक व्लॉग यूट्यूब पे आइए कमेंट, सिर्फ अपना देखते हो, बच्चों का नहीं देखते। मैं ये कहूँ आप देख लो ना उनका, है इतनी हिम्मत कि देख सको? फिर भी रहेंगे किसके? मेरे। फिर भी करनी किसकी है? करनी किसको है? मुझे। तो ये मुझ पे ही छोड़ दो ना आप ये सिर्फ मुझ पे छोड़ दो कि मैं उनके साथ क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये हक मैंने आपको नहीं दिया है। आप अपने माइंड से कुछ भी बोलते जाओ, लेकिन मैंने ये हक नहीं दिया कि मुझे आप ये चीज़ बोलो या वो चीज़ बोलो। बाकी ज़ुबान आपके बोल सकते हो, मैं मना नहीं कर रही उस चीज़ के लिए। आज ये बता दो जिम्मेदारी में या परवरिश में या रहन सहन में, दुख सुख में कौन मेरे बच्चों के साथ खड़ा है? बताओ मुझे, कौन है मेरे साथ? देख रहे हो ना इतने टाइम से जो भी कुछ है, चाहे क्लियर नहीं है, आइडिया आप सब लगा के बैठे हो, ठीक है? वो आइडिया भी मैं आइडिया लगा के बैठे हो, वो जो आपके मन में सवाल है या जो क्वेश्चन मेरी तरफ से आप सबके बीच में चल रहे होंगे, वो सब चीज़ें मैं क्लियर करूँगी। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। मैं वक्त से पहले कुछ नहीं बोलना पसंद करती, ना ही दिखाना, ना ही कुछ प्रूफ करना। मैं सब चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग मैंने छोड़ दिया भगवान पे। दुख दिए सुख भी आप दोगे, बुरा टाइम अच्छा टाइम भी आप लाओगे।
आज मेरे लिए कोई बोल रहा है, कल को ये मौका आप मुझे भी दोगे। सिर्फ मैं उनका वेट कर रही हूँ, बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं है। बोलना है बोलो, कहना है कहो, सुनाना है सुनाओ, सुनाना है खूब सुनाओ, ठीक है। लेकिन मुझे जो हक है वो सिर्फ उनके कहने पे है। मैं उनके हाथों की कठपुतली हूँ और अपने बच्चों के लिए उनकी जिम्मेदारी मेरे लिए है। मेरा प्यार, मेरी खुशी, मेरा दुख, मेरा सुख, हर चीज़ मेरे बच्चे मेरे लिए हैं। बाकियों से मुझे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, और जिनसे फ़र्क पड़ता है उनके लिए सामने रहती हूँ। हंसना है हंसती हूँ, रोना है रोती हूँ, और बाकी तो कोई कुछ भी कहता रहो, उस चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइफ मेरी है, जीना मुझे है, आपको नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये सच बात है, बिना हड्डी की ज़बान है, इसे कहीं भी कैसे ही कुछ भी कर सकते हो इससे। तो मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूँगी, किसी के लिए अच्छा नहीं तो किसी के लिए बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। हस्बैंड ना होने से, मेकअप ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत ऐसे भी होते हैं जो होते हुए भी मेकअप नहीं करते, ये एक अपना शौक़ होता है, ये एक अपना ही शौक़ होता है, और इसे आप कुछ भी बोल सकते हो। अब आपने जो कॉलैब मेकअप वगैरह देखे, मेहंदी भी देखी, ये सब मेरी कॉलैब में थी, ये सब मेरा काम है जो मुझे करना है। अदरवाइज़ मैं एक बात कहूँ, घर का काम करने के लिए तो किसी ने मना नहीं किया। इसके हस्बैंड नहीं रहे, इसे घर का काम नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हम सब चीज़ें करते हैं ना, उन्हीं सब चीज़ों में आता है ये भी एक काम, तो ये भी एक काम ही है। सोच को बदलो, नज़रिया अच्छा रखो, शायद हो सकता है चीज़ें जो अच्छी हैं वो अच्छी दिखेंगी। गलत चीज़ों के लिए मैं भी नहीं कहती कि अच्छी देखो उनको, लेकिन अपना नज़रिया अच्छा रखो कि अच्छे को अच्छा और गलत को गलत देख सको। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू अपडेट के साथ में। मैं और मम्मी ही यहाँ पे हैं, देख सकते हो आप, और बाकी तो गए हैं घूमने के लिए, जो आपको शिवानी के व्लॉग पे मिलेगा देखने को। शिवानी के चैनल पे देखना आप कहाँ घूमने के लिए गए हैं। बाकी पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो इतनी देर बैठ नहीं पाऊँगी। अभी बाहर आई थी क्योंकि अंदर गर्मी सी लग रही थी। बारिश हुई है, लेकिन बारिश होने के बाद जितनी बारिश होती है उतनी ही गर्मी हो जाती है। तो बाय बाय। मेरा जो मेरे लिए अच्छी सोच रखते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, मुझे पता है जो बहन भाई मुझे जिनको मैं अच्छी लगती हूँ, ये व्लॉग जो भी है उनके लिए नहीं है। आप अपने लिए मत सोचना। जिनके लिए मैंने बोला जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, नेगेटिव करना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज़ को अपने ऊपर सोच के और फिर फील होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला, मानो हाथ भी दुख रहा है क्योंकि चोट लगी थी ना, मानो कि मैं गुस्से में बैठा हूँ और वही देख के गई, देखिए मुझे देख के मुँह बना रही है। आपको देख के मुंह बना रही है कोई ज़रूरी थोड़ी है, हो सकता है उसका मूड ऑफ हो, वो उस अकॉर्डिंग बैठी हो। तो इसलिए कुछ चीज़ों को समझ के ही बोलना चाहिए, और अगर नहीं भी बोलोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इमेज आपकी ख़राब होती है, इसमें उसकी ख़राब नहीं होती। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू अपडेट के साथ में।